अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए आज हम देखते हैं कि नज़र बद क्या है और नज़र बद से बचने का इलाज, उसका तरीक़ा क्या है। सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल आइनु हक़्क़ुन, नज़र बद बरहक है, नज़र लग जाती है। और फरमाया कि अगर कोई चीज़ तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र ही होती। आपने फरमाया, मेरी उम्मत में अल्लाह के फैसले और तकदीर के बाद सबसे ज़्यादा तादाद नज़र बद के असरात से मरने वालों की होगी। दूसरी जगह आप फरमाते हैं कि क़यामत के नज़दीक ऊँट और नौजवान अक्सर कब्रों में नज़र बद की वजह से जाएंगे। लिहाजा नज़र बद लगने से इनकार नहीं किया जा सकता। नज़र किसी की भी लग सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो आपसे हसद करने वाला या नफ़रत करने वाला ही हो, वो मोहब्बत करने वाला भी हो सकता है। खुशी, हैरत, ताज्जुब किसी भी हाल में नज़र लग सकती है। उसकी हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानी नज़र के अंदर एक ऐसी ताकत रख दी है कि जो दूसरों पर असरअंदाज होती है और उससे इंसान जो है वो मुतासिर हो सकता है। नज़र जो है वो कभी बीमार कर देती है, कभी दहशत ज़दा कर देती है, कभी कत्ल भी कर देती है और कभी कभी कुछ चीज़ें जला भी देती है। ये क्यों होता है? इसलिए कि मोहब्बत, नफ़रत, हसद सारी चीज़ें जो है वो निगाहों से पता चलती है, जो दूसरों पर असर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की क़ज़ा और क़द्र के बाद नज़र बद ही मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की मौत का सबब बनती है। यानी नज़र लगती है, बीमार होते हैं और मर जाते हैं, और जानवरों की मौत का सबब भी बनती है। आपने फरमाया कि नज़र बद एक अच्छे भले इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है। यानी नज़र लग जाने से ऊँट तकलीफ में तड़पने लगता है और फिर उसको ज़ुबा कर दिया जाता है। अब आइए देखते हैं कि नज़र लग जाने के बाद उसका इलाज क्या है, यानी क्या किया जाए, क्या दुआ पढ़ी जाए, क्या इलाज किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक वाक़या पेश आया कि एक सहाबी नहा रहे थे, दूसरे सहाबी उनसे मिलने आए। ये सहाबी बड़े ही खूबसूरत थे, उनकी जिल्द जो थी वो बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने देखा और कहा कि तुम बड़े ही खूबसूरत जवान हो। इतना कहकर वो चले गए। अब वो सहाबी वहीं गिर गए और उनको बुखार आ गया। आपको इसकी खबर हुई, आप उनके पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं अच्छा खासा था, नहा कर निकला, बदन पर ऊपर की तरफ कपड़ा नहीं था। फला साहब आए, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा और मैं फौरन गिर गया। तो आपने उन्हें बुलवाया और फरमाया कि क्या तुम अपने भाई को कत्ल करना चाहते हो? जब तुम्हें किसी चीज़ की तारीफ करना हो तो तुमने अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं किया, माशाअल्लाह क्यों नहीं कहा? फिर उनसे वज़ू करवाकर उनके वज़ू का पानी एक बर्तन में जमा किया। यानी कि इसका तरीका यह है कि मुकम्मल वज़ू जो है वो एक टब में कर लिया जाए, यानी जिसकी नज़र लगी है उससे करवा लिया जाए वज़ू, और उस वज़ू के पानी को जिसको नज़र लगी है उसके सर पर इस तरह डाले कि पानी ऊपर और ऊपर जब पानी डालेंगे तो वो आगे और पीछे दोनों तरफ से बहे। ये उसका इलाज है। लेकिन इसके लिए ये मालूम होना ज़रूरी है कि नज़र किसकी लगी है। यानी अगर ये वाज़े हो जाए कि फ़ला के बोलने के बाद ही ये हुआ है तो उस पर लाजिम है, यानी जिसकी नज़र लगी है उस पर लाजिम है कि वो वज़ू करके दे, क्योंकि उसकी वजह से उसके भाई को तकलीफ़ पहुंचती है। लिहाजा ये उसके इलाज का तरीका है, यानी उससे वज़ू करवा लिया जाए और उसके पानी को उसके ऊपर डाल दिया जाए। इसलिए जब भी किसी को किसी की कोई बात अच्छी लगे और वो उसको मतलब भाए तो उसे चाहिए कि वो माशाअल्लाह कहे और उसको दुआ दे, यानी बारकल्लाह फी कहे, माशाअल्लाह कहे, इस तरह की दुआएं वो दे। इसी तरह से सूरह कहफ आयत नंबर 39 में इसका जिक्र आता है, वलौला इज़ दखलता जन्नतका कुलता माशाअल्लाहु ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इन तरनी अना अक़ल्ल मिनका मालन व वलदा। और जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए, यानी कुरान में आता है कि जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए तो तुमने क्यों नहीं कहा माशाअल्लाह, यानी जो अल्लाह ने चाहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कि कोई ताकत नहीं मगर अल्लाह की मदद से, अगर तू मुझे माल और औलाद में अपने से कम देख रहा है। इसलिए हदीस में आता है कि जिसको किसी का माल, औलाद या हाल अच्छा लगे तो उसे माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। लिहाजा इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत हसन और हुसैन पर जब दम किया करते थे तो कुछ दुआएं पढ़ा करते थे। हज़रत इब्ने अब्बास से मरवी है, बुखारी की हदीस है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब वो बीमार पड़े तो उन पर उन्होंने ये दुआ पढ़ी
अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लाम्मा, यानी कि मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह के पूरे पूरे कलिमात के ज़रिए हर एक शैतान से और हर जहरीले जानवर से और हर नुकसान पहुँचाने वाली नज़र बद से। ये दुआ पढ़कर वो आप सल्लल्लाहु जो है वो अपने नमाज़ों पर दम किया करते थे। उसके बाद जब सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई तो आपने तमाम चीज़ों को छोड़ दिया, यानी ये दुआ भी नहीं पढ़ते। फिर आप क्या करने लगे, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम किया करते थे। तो इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद जो है वो हकीकत है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए जब भी तुम्हें किसी की तारीफ़ करना हो या किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी लगे तो तुम माशाअल्लाह कहो, यानी उसे दुआ दो, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, इस तरह के अल्फाज उसके लिए कहे, और ये उसके लिए दम और दुआ ही हो जाएगी। उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हर नमाज के बाद आखिरी 2 सूरतें यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ने का हुक्म दिया। फरमाया जो शख्स ये दोनों सूरतें पढ़ता है वो नज़र बद से भी बचता है और जादू जैसे बुरे फेल से भी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हर नमाज के बाद सूरह फलक और सूरह नास ज़रूर पढ़ें और ख़ुद पर भी, अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर, शौहर पर दम किया करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और नज़र बद से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।